सरोज अपने वादे से ना पीछे हट सकती थी और ना उसका विरोध कर सकती थी। बेचारी सरोज अपने कमरे में जाके चुपचाप रोने लगती है। उसे रोता देख उसका पति प्रेम उसके पास आता है और उससे कहता है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा सरोज, पता नहीं माँ ऐसा क्यों कर रही है, उन्होंने तुमसे ऐसा वादा क्यों लिया। तुम चिंता मत करो, मैं माँ से बात करता हूँ। इतना कह के प्रेम अपने कमरे से निकल के अपनी माँ के पास जाता है। वहीं कमरे में बैठी सरोज सोच में पड़ती है और सोचती है कि ज़रूर कोई बड़ी बात है, क्योंकि इस तरह उसके भाइयों का उसे आने से मना करना और उसकी सासू माँ का ऐसे उससे वादा लेना। फिर सरोज ठान लेती है कि चाहे कुछ भी हो जाए, आज मैं अपने भाइयों के साथ रक्षाबंधन मना के रहूँगी। और इसके लिए वो पहले पता लगाने चाहती है कि आखिरकार उसकी सास ने उससे इतना बड़ा वादा क्यों लिया। वहाँ प्रेम जाके अपनी माँ से बात करके उन्हें समझाने की कोशिश करता है, पर उसकी माँ उसकी एक भी बात नहीं मानती। प्रेम के ज़्यादा पूछने और संघर्ष करने पर उसकी माँ उसे बताती है, बेटा मेरी सासू माँ, आज तक उन्होंने मुझे रक्षाबंधन नहीं मनाने दिया और ना ही मुझे मेरे भाइयों से मिलने दिया। वो बेहद ही अड़ियल और कट्टरवादी थी। उनसे बहुत विनती करने के बाद भी मैं आज तक अपने मायके नहीं जा पाई और इसी बात का क्रोध है मुझे, और यही मैं अपनी बहू पे निकाल रही हूँ। मैं अच्छे से जानती हूँ कि सरोज अपने 5 भाइयों की इकलौती बहन है, इसलिए मैंने शादी से पहले ही उनके भाइयों के आगे शर्त रखी थी, शादी के बाद वो सरोज से कभी नहीं मिलेंगे और ना सरोज उनसे मिलेगी। बेटा मैं तो सिर्फ इस घर की परंपरा निभा रही हूँ। ये बात सुनकर प्रेम अचंभित रह जाता है, पर ये बात केवल प्रेम ने नहीं सुनी होती, बल्कि दरवाजे पे के बाहर खड़ी सरोज भी ये सारी बातें सुन लेती है। सारी बात सरोज को पता चलने के बाद सरोज भगवान के आगे खुद से वादा करती है कि आज के आज वो अपनी सास की सोच बदलेगी और अपने भाइयों के साथ रक्षाबंधन का त्यौहार ज़रूर मनाएगी। थोड़ी देर बाद सरोज की सास सरोज से कहती है कि जाके बाल्टी भर के कुएं से पानी ले आ, क्योंकि घर में पानी ख़त्म हो गया है और उन्हें नहाना है। तब सरोज कहती है, नहीं माँ जी, आज आपको नहाने के लिए बिल्कुल पानी नहीं मिलेगा, क्योंकि आप लेट आई हो नहाने। उसकी सास कहती है, तो क्या हुआ? तब सरोज कहती है, माँ जी एक बार मैं भी आपकी तरह नहाने के लिए लेट हो गई थी, तो मेरे सबसे बड़े भैया अमित भैया, जो कि एक पुलिस ऑफिसर है, वो नियमों के इतने पक्के हैं कि उन्होंने उस दिन मुझे नहाने की अनुमति ही नहीं दी। तभी मैंने सोच लिया था कि इसका वक्त आने पे मैं किसी ना किसी से तो बदला लेकर रहूँगी। उसकी सास सरोज से ज़्यादा बहस नहीं कर पाती और बिना नहाए जाके खाने के टेबल पे खाना खाने बैठ जाती है। तब सरोज उसकी सास को करेले का जूस ला के देती है। तब उसकी सास कहती है, ये करेले का जूस मैं नहीं पीऊँगी बहू, मुझे ये पसंद नहीं। तब सरोज कहती है, मेरे जो दूसरे भैया हैं डॉक्टर सुमित भैया, वो मेरे डाइट का बहुत ध्यान रखते थे। उसी दिन जब मैं खाने के टेबल पे पहुंची, उन्होंने मुझे करेले का जूस ला कर दे दिया। मैंने पूछा क्यों? तब वो मुझसे कहने लगे कि खाने के टेबल में सबसे लेट हूँ मैं और इसी वजह से मुझे करेले का जूस पीना पड़ेगा। और तभी मैंने सोच लिया था, इसका बदला तो मैं किसी ना किसी से लेकर रहूँगी। सरोज की सारी दलीलों के आगे उसकी सास हार मान के वो कड़वे करेले का जूस पी लेती है। जैसे ही वो करेले का जूस पीकर टेबल से ग्लास रख के उठती है, तभी ग्लास उनके हाथ से फिसल जाता है और वो नीचे गिरकर टूट जाता है। सरोज अपनी सास से कहती है कि एक बार जब मुझसे शीशे का ग्लास टूटा था तो उसकी सफाई मुझे ही करनी पड़ी थी, क्योंकि मेरे जो तीसरे भैया हैं वकील मनोज भैया, उन्होंने मुझसे कहा था कि जिसकी गलती होती है सज़ा उसी को मिलती है। तब मैंने सोच लिया था, इसका बदला तो मैं किसी ना किसी से लेकर रहूँगी। मजबूरन सरोज की सास कमला को भी वो सफाई करनी पड़ती है। उसके बाद कमला अपने कमरे में जाके किताब पढ़ने लगती है। तभी अचानक से उनका बल्ब फ्यूज़ हो जाता है, तो कमला सरोज को बल्ब बदलने को बुलाती है। सरोज कहती है, मेरे टीचर महेश भैया, वो हमेशा कहते हैं कि इंसान को अपनी मदद स्वयं करनी चाहिए, और इसी बात का भी मुझे किसी ना किसी से बदला तो लेना ही था सासू माँ।
सरोज की सास को इस वजह से सीढ़ी पे चढ़ के खुद ही बल्ब लगाना पड़ता है। कमला सरोज की इन सारी दलीलों और उससे काम करवाने के बहानों से तंग आ जाती है। तभी कमला सोचती है क्यों ना मैं तबीयत खराब होने का बहाना कर लूं, और वो तबीयत खराब होने का नाटक करने लगती है। सरोज उनका नाटक पकड़ लेती है और कहती है, जब भी मैं झूठ बोल के तबीयत खराब होने का नाटक करती थी तब मेरे अनुज भैया मेरा नाटक पकड़ लेते थे और हर झूठ पे मुझे 3-3 मिर्चियाँ खानी पड़ती थी। सरोज जैसे ही इस बार अपनी सास के लिए मिर्चियाँ लेकर आती है, उसकी सास कहती है, बहू सरोज, जो तेरे भाइयों ने तेरे साथ किया वो तू मेरे साथ क्यों क्लिक कर रही है? तू मुझसे इस बात का बदला क्यों ले रही है? मैंने तो कोई गलती भी नहीं की। तब सरोज जवाब में कहती है, माँ जी, आप भी तो मेरे से उस बात का बदला ले रही हो जो चीज़ मैंने की ही नहीं। आपकी सास ने आपके साथ बुरा किया, आपको रक्षाबंधन नहीं मनाने दिया, तो इसमें मेरी क्या गलती है? बल्कि आपको तो ये सोचना चाहिए कि आप अपनी सास से बेहतर सास कैसे बनेंगी, ना कि उनकी तरह या उनसे बुरी। सरोज की ये बात सुनकर सरोज की सास कमला के आंख में आंसू आ जाते हैं और उसे अपनी गलती का एहसास होता है और वो तुरंत ही अपनी बहू से कहती है, तूने तो मेरी आंखें ही खोल दी। मैं तो बहुत खुश नसीब हूँ कि मुझे तुझ जैसी बहू मिली। बेटा, मुझे माफ़ कर दे कि मैंने तुझसे ऐसा वादा लिया। मैं अपना वादा वापस लेती हूँ बेटा। फिर कमला की सास तुरंत ही सरोज को लेकर उसके भाइयों के घर पहुँचती है और सरोज के 5 भाइयों से माफ़ी मांगती है। सरोज के 5 भाई और सरोज एक दूसरे से मिलकर बहुत खुश होते हैं और खुशी खुशी साथ में रक्षाबंधन मनाते हैं। भाई चाहे बहन से कितना भी झगड़ ले, पर उसके लिए उसका भाई हीरो होता है। और इसी के साथ आज हमारी ये स्टोरी यहीं पे ख़त्म होती है। हैप्पी रक्षाबंधन टू ऑल ऑफ यू फ्रॉम द टीम ऑफ मिस्ट्री टेल।